जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी से छुपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में जहाँ पहले फांसी दी जाती थी आजादी से पहले। वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। आजम का हाल बेहाल, पहले बेटा, उसके बाद पत्नी और उसके बाद आजम खान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर की। वही चंद्रशेखर जो उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव संपन्न होता है, वोटिंग के ही अगले ही दिन पहुंच जाते हैं सीतापुर जेल और वहां पे आजम खान से मुलाकात करते हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर अपनी राजनीति को धार देते हुए नजर आ रहे हैं और चंद्रशेखर अंदर जाते हैं, हर तरफ सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर आजम खान की याद कैसे आ गई, वो भी जिस दिन मतदान संपन्न हुआ उसके अगले ही दिन सुबह सुबह सीतापुर जेल और फांसी घर में आजम खान से मुलाकात करते हैं, जहां आजम खान अपनी तबीयत के बारे में चंद्रशेखर से बताते हैं। उनका हाल बेहाल हो चुका है। जरा आप भी सुनिए कि चंद्रशेखर ने बातचीत करने के बाद मीडिया को क्या कुछ बताया। मेरी मुलाकात हुई, काफी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, बराबर में ऐसे एक होता चोरी करना, एक कराना जी, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा। और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया, वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी से छुपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में जहाँ पहले फांसी दी जाती थी आजादी से पहले, उसी फांसी घर में हूँ। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी, अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी, किस तरीके का जीवन। और जेल, आप समझो जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय क्या आजम की तबीयत खराब है क्या? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ही अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पे दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। तो सुना आपने कि चंद्रशेखर ने क्या कुछ बताया है। वहीं इस सवाल पे कि क्या राजनीतिक धार देने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक कोई मंशा होती मेरी तो वोटिंग से पहले आता मैं, क्योंकि वोटिंग के बाद आया हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये पारिवारिक संबंध है और मुझे उनकी चिंता रहती है, इसलिए मैं उनका हालचाल लेने के लिए आया हुआ था। उन्होंने बताया कि फांसी घर में उनकी मुलाकात हुई और आजम खान की क्या हालत है। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन है। आपको बता दूं कि आजम खान के प्रति जो ये प्रेम जग रहा है, ये यूं ही नहीं है। इससे पहले भी
जब अब्दुल्ला आजम खान के बेटे जेल में थे तो उस दौरान भी चंद्रशेखर मुलाकात करने के लिए गए थे। उसके बाद अभी बीते दिनों जो है वो आजम खान की पत्नी से मिलने रामपुर गए थे, जहां मिलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मीरापुर और कुंदरकी की विधानसभा सीट पे उपचुनाव है तो चंद्रशेखर कहीं ना कहीं उसको भी साथ रहे थे। लेकिन क्या वहीं से आजम खान से मुलाकात का रास्ता साफ हुआ है? देखिए, चंद्रशेखर 2027 देख रहे हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास है। और इशारों में चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर आजम खान एक बार इशारा कर देंगे तो आप जान ही रहे हैं कि क्या कुछ हो जाएगा। तो देखिए, चंद्रशेखर अपने हिसाब से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आजम खान का हाल तो बेहाल नजर आता है।